प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी को हर बात का जवाब देना पड़ रहा है। अचानक शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के एकीकरण का मुद्दा पहला बन गया है और यहां पर नरेंद्र मोदी को आखिरकार ये साफ करना पड़ा कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को वो बंटने नहीं देंगे, जबकि शिवसेना और एमएनएस का सीधा सीधा आरोप है कि नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक महाराष्ट्र को बांटने की साजिश रच रहे हैं। इक्कीसवीं सदी के लोकतंत्र की लड़ाई में 18वीं सदी के पात्र जिंदा हो गए हैं। मसला नमक रोटी रोजगार सुशासन का सबसे बड़ा है, लेकिन मुद्दा शिवाजी महाराज बन रहे हैं। शिवसेना मानती है कि शिवाजी पर उनका बपौती अधिकार है। बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र में शिवाजी का नाम बिकता है। वो भावनाओं के वोट खरीदने की ताकत रखते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को किसी कीमत पर बंटने नहीं देंगे। ये कपास के लिए झूठ फैला रहे हैं, प्याज के लिए झूठ फैला रहे हैं। अभी एक नया झूठ चालू किया है, कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? शिवाजी महाराज के नाम पर अगर मोदी गरज सकते हैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि शिवसेना शिवाजी महाराज के नाम पर क्या करेगी। वो तो शिवाजी के नाम की ही राजनीतिक रोटियां खाती आ रही है, लिहाजा शिवाजी के सिखाए रास्ते उन्हें फौरन याद आ गए हैं। या भूलता पहिला महाराष्ट्र भूलणार नाही। अरे ज्या शिवरायाने आम्हाला शिकवलेला आहे, जो स्वराज्यावरती चालून येतो तो आमचा शत्रू, मग महाराष्ट्राचे तुकडे पाडायला जो कोणी उभा राहिला असेल तो कोणी असू दे, त्याला या निवडणुकीत साफ केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही ही शपथ घेऊन मी निवडणुकीत उतरलो। हे करावंच लागेल। जिन शिवाजी संस्कृति और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी और शिवसेना में दोस्ती शुरू हुई थी, वही शिवाजी अब बांटे जा रहे हैं। एक शिवाजी उद्धव के हैं, दूसरे मोदी के। बीच में महाराष्ट्र की जनता है, जिंदगी की जद्दोजहद करती हुई, और हजारों की संख्या में खुदकुशी करने वाले किसान भी हैं, जो हर चुनाव में मुद्दा बनते हैं और चुनाव के बाद मार दिए जाते हैं। शोलापुर से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अपने काम का हिसाब दिया है क्या? महाराष्ट्र में शिवसेना के तेवर तल्ख है। कांग्रेस एनसीपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी की घोषणा है, लेकर छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद चलो चले मोदी के साथ, तो वहां उद्धव ठाकरे उनको अफजल खान से उनकी तुलना कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 25 साल पुरानी दोस्ती क्या टूटी। शिवसेना ने दोस्ती के पिछले 25 साल के सारे अनुभवों को भुला दिया। न सिर्फ भुला दिया, बल्कि शिवसेना अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उतारने की हर कोशिश पर उतर आई है। इसलिए अब मोदी और उनके मंत्री उन्हें अफजल खान नजर आने लगे हैं। पण शिवसेनेला विजयी का करा? कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले, आणि महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास महाराष्ट्र में चेहरा ही नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को भाग भाग कर सभाएं करनी पड़ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने का ठीकरा भी बीजेपी के सिर फोड़ दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र एक स्वप्न पाहत होता, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत। मी स्वप्न पाहिलं, तुम्ही पाहिलं, त्याच्याप्रमाणे ते स्वप्न खरं झालं। आणि आता सगळेजण असं म्हणत होते की आता निवडणूक येऊ दे, आम्ही महायुतीचं सरकार आणणार। काय झालं, कसं झालं, काय त्यांच्या मनामध्ये आलं, त्यांना वाटलं आपली ताकद वाढले, आता शिवसेनेची गरज नाही। कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा। एक दिन पहले उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब पिता छुरा घोंपने वाले ऐतिहासिक खलनायक भी खोज लाए। बीजेपी उद्धव के बयान को निराशा में दिया गया बयान कहकर चुप हो गई और मोदी बहुत कुछ बोलते हुए भी इस मसले पर मौन रहे। इतना तो तय है कि वो चुप नहीं रहेंगे, शायद उन्हें माकूल वक्त का इंतजार है। साहिल जोशी, शोलापुर, आज तक।
शिवसेना के निशाने पर भले ही नरेंद्र मोदी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 60 साल के शासन में कांग्रेस ने क्या दिया, जबकि 60 दिन के शासन का जवाब कांग्रेस उनसे मांगना चाहती है। जिस महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे प्रांतीयता की राजनीति से साधने में लगे रहते हैं, उसी महाराष्ट्र को मोदी ने राष्ट्र और उसकी स्वायत्त सत्ता से साधने की कोशिश की है। धुले के सिंध खेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके दिल्ली में रहते हुए महाराष्ट्र को कोई बांट नहीं सकता। अभी एक नया जुट चालू किया है, कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि वो चुनावी रैलियों में दूसरे नेताओं की तरह वादे नहीं करते और गरीबों की झोपड़ी में जाकर गरीबी समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि गरीबी उनके जीवन का हिस्सा रही है। मैंने गरीबी में मैं जन्मा हूं, गरीबी में बड़ा हुआ हूं। एक गरीब को कितनी तकलीफ होती है ये मैंने बराबर बचपन में झेला है, और इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी झोपड़ी में जाकर के फोटो नहीं निकालनी पड़ती है। मुझे किसी गरीब की रोटी छीन करके तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा, बोले जिन्होंने 60 साल सत्ता में रहने के बावजूद अपने किसी काम का हिसाब नहीं दिया, वही उनसे 60 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने आकर के कभी 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया है क्या? कभी हिसाब दिया क्या? कभी जवाब दिया क्या? और ये कैसे बेशर्म लोग हैं? 60 साल का तो हिसाब दे नहीं रही है और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे। मानोगे ना? मैं आपका भीड़ से संवाद करने की कला में मोदी को महारत हासिल है। वो एक तरफा बयान नहीं देते, सवाल पूछते हैं और जनता से ही जवाब मांग लेते हैं जो उनकी इच्छा के मुताबिक होता है। दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की किसी भी चुनावी रैली में उन्होंने न तो राज ठाकरे के आरोपों का जवाब दिया, न ही उद्धव ठाकरे की ऊटपटांग तुलना पर कुछ बोले। उनके निशाने पर कांग्रेस और एनसीपी ही लगातार बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। वहां हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उम्मीदवार जयकीरत के प्रचार करने के लिए रोड शो पे निकल चुके थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सोनीपत में छोटे हुड्डा की बड़ी सवारी निकली है। ढोल नगाड़े के साथ शुभकामनाएं दी जा रही। फूल की मालाएं शगुन की पगड़ी, साथ ही इलाके के उम्मीदवार जयकीरत जो आशा और निराशा के बीच सेवा का एक मौका और मांग रहे हैं। एक बार मुझे सेवा का मौका और दें। काफिला आगे चलता है, जगह जगह भीड़ है। जूनियर हुड्डा की जय जयकार हो रही। इस बार खुद दीपेंद्र हुड्डा ने मंच संभाल लिया है। अपने प्रत्याशी की पैरवी कर रहे हैं कि हरियाणा का विकास देखकर उनके पेट में दर्द होने लगा है। किनके आप समझ सकते हैं। आज भी अगर आप अखबार पढ़ोगे तो जिनके तकलीफ हो रही है, जो प्रस्ताव बता रहे थे, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके आज के अखबार पढ़ के आप देखना उन्हें क्या स्टेटमेंट है कि भाई सारा वहां करा दिया, यहाँ करा दिया, जबकि पूरे हरियाणा में काम कराया है। भीड़ जय जयकार कर रही है। जयकीरत जी को जय का भरोसा हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा न्याय के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले 10 साल से एक अच्छाई की, भलाई की और ठीक नीयत से काम किया है तो आप हमारा साथ दो। अगर आपको लगता है कि भाई उन्होंने बुरा करने की नीयत से काम किया है तो आप बेशक से जिसका जिक्र है उसका साथ दो। इससे खुली बात तो क्या नहीं। अब तो एक सप्ताह से भी कम वक्त बचा है। प्रचार जोरों पर है। हरियाणा में किसकी हवा है कोई नहीं जानता, इसलिए सब संशय में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीद है कि उन्हें तीसरा मौका मिलेगा, जबकि दूसरे भी दम भरने में पीछे नहीं है। आज तक ब्यूरो।